गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमसी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का पहला लेसन इंट्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर, सब्जेक्ट हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। लेसन पहला है इंट्रोडक्शन। परिचय, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे तरल। व्हाट इज तरल? फ्लूइड्स क्या होता है? तरल वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पे बहने की क्षमता रखते हैं तथा जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, वो जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र के आकार को वो ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम तरल कहते हैं। ठीक है, उसे तरल कहते हैं। जैसे द्रव एवं गैस तथा वाष्प आदि तरल पदार्थ हैं। अब है तरल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तरल जो है दो प्रकार का होता है। तरल दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्रव, लिक्विड। दूसरा है गैस तथा वाष्प। अब बात करेंगे सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर तरल के प्रकार। सैद्धांतिक और व्यवहारिक के आधार पर तरल के प्रकार। सैद्धांतिक और व्यवहारिक के आधार पर तरल दो प्रकार का होता है। इसके आधार पर
इसके आधार पे तरल दो प्रकार का होता है। पहला है व्यवहारिक तरल, प्रैक्टिकल फ्लूइड। दूसरा है आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। अब सबसे पहले बात करेंगे व्यवहारिक तरल कहते हैं किसे कहते हैं। वे तरल जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक तरल। दूसरा है आदर्श तरल, वे तरल जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में विरोध नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं आदर्श तरल। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम बात करेंगे तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि किसे क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तरलों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, यानी तरलों के गुणों का या तरलों के गति अवस्था या विरामावस्था का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं तरल यांत्रिकी। समझ में आई बात। यानी जिसका हम अध्ययन करेंगे उसको हम कहेंगे तरल यांत्रिकी। अब है तरल यांत्रिकी की शाखा, तरल यांत्रिकी की शाखा, ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स। ठीक है, तरल यांत्रिकी की शाखा दो होती है, इनकी दो शाखाएं होती हैं। तरल यांत्रिकी की शाखा जो होती है दो होती है। एक होता है गैसिकी, और एक होता है द्रव स्थैतिकी, नहीं द्रव यांत्रिकी, सॉरी, द्रव यांत्रिकी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब है गैसिकी, किसे कहते हैं। गैसिकी भी दो प्रकार की होती है। एक होता है वायु स्थैतिकी, और एक होता है वायु गतिकी। द्रव यांत्रिकी का में तीन प्रकार का होता है। एक होता है द्रव स्थैतिकी, एक होता है द्रव गतिकी, एक होता है
द्रव शुद्ध गति, द्रव शुद्ध गति। इतना बात समझ में आई। सबसे पहले अब बात करेंगे गैस की कि ये गैस क्या होता है। विज्ञान की या तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गैसों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी गैसों के विरामावस्था और गति अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं गैस की। गैस की दो टाइप का होता है, एक होता है वायु स्थित की, एक होता है वायु गत की। वायु स्थित की जिस तरल यांत्रिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गैसों के विरामावस्था का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं वायु स्थित की। वायु गत की किसे कहते हैं? तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायु के या गैसों के गति की अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं वायु गत की। अब बात करेंगे द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी मतलब कि वह तरल यांत्रिकी की वह शाखा, तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव के स्थितिकी यानी द्रव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या द्रव के गुणों का अध्ययन करते हैं, या द्रव के विरामावस्था और गति अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं द्रव यांत्रिकी। आप सबसे पहले बात करेंगे अब इसमें, ये भी तीन टाइप का होता है। एक होता है द्रव स्थितिकी, एक होता है द्रव गतिकी और एक होता है द्रव शुद्ध गतिकी। इसमें क्या होता है कि तरल यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव के विरामावस्था का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव स्थितिकी। इसमें क्या होता है कि द्रव के गति अवस्था का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं द्रव गतिकी। ये क्या होता है कि द्रव यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव के गति का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन द्रव जो है किस कारण से या किस बल से गति कर रहा है, हम उस बल का अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ करते हैं तो क्या उसकी गति का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्रव शुद्ध गतिकी। बात समझ में आई? ये आपका पहला लेसन समाप्त हो गया। अगली क्लास नेक्स्ट डे से चलेगी आपकी दूसरे लेसन की। थैंक यू।